नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से को समझने वाले हैं, दूसरी अनुसूची यानी द सेकंड शेड्यूल। कभी सोचा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और दूसरी सुविधाएं आखिर तय कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में। चलिए फिर देर किस बात की, समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये सेकंड शेड्यूल है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो दूसरी अनुसूची संविधान का वो पन्ना है जिसमें भारत के कुछ सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की तनख्वाह यानी सैलरी, उनके भत्ते यानी अलाउंसेस और उनके विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस की पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये अनुसूची मोटे तौर पर 3 चीजों को कवर करती है। पहला, वेतन और दूसरे वित्तीय लाभ, जिन्हें हम परिलब्धियां भी कहते हैं। दूसरा, भत्ते, जो कि उनके यात्रा और आवास जैसे खर्चों के लिए होते हैं। और तीसरा, विशेषाधिकार, जो इन बड़े पदों के साथ आने वाली कुछ खास सुविधाएं हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस खास लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। ये लिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपाल। संसद में देखें तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। राज्यों में विधानसभाओं और विधान परिषदों के प्रमुख। और हां, हमारी न्यायपालिका की रीढ़, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज। और आखिर में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम सब सीएजी के नाम से जानते हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं कि इन पदों की मौजूदा सैलरी कितनी है। भारत के राष्ट्रपति की मासिक सैलरी है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति की 4 लाख और किसी राज्य के राज्यपाल की 3,50,000 रुपए। वहीं भारत की चीफ जस्टिस को मिलते हैं 2,80,000, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को 2,50,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। लेकिन अब आता है इस पूरे टॉपिक का सबसे ज़रूरी सवाल। आखिर इन अधिकारियों की सैलरी को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है? संविधान में इसके लिए इतने खास इंतजाम क्यों हैं? ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। आखिर ऐसा क्या है कि इनके कार्यकाल के दौरान इनकी सैलरी और भत्तों को आसानी से कम नहीं किया जा सकता? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ठोस वजह है। इस वजह को समझने के लिए हमें पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को समझना होगा। इसे ना आप सरकार का मेन बैंक अकाउंट समझ लीजिए। जैसे हम अपनी सारी कमाई एक बैंक खाते में रखते हैं और वहीं से सारे खर्च करते हैं, वैसे ही सरकार का सारा पैसा, जैसे टैक्स वगैरह, इसी फंड में जमा होता है और सारे सरकारी खर्चे यहीं से किए जाते हैं। अब देखिए, इस फंड से होने वाले खर्चे 2 तरह के होते हैं। पहले, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन सीएफआई और दूसरे, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई। जो खर्चे मेड होते हैं उन पर संसद में बाकायदा वोटिंग होती है और पास होने के बाद ही पैसा मिलता है। लेकिन जो खर्चे चार्ज होते हैं उन पर संसद में बहस तो हो सकती है, पर उन्हें पास करने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि ये भुगतान हर हाल में करना ही होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। और यही है असली बात। दूसरी अनुसूची में दिए गए सभी अधिकारियों की सैलरी और भत्ते इसी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाली कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ कर किया था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की आज़ादी और निष्पक्षता को बनाए रखना। जरा सोचिए, अगर किसी जज को ये डर हो कि सरकार उनके किसी फैसले से नाराज होकर उनकी सैलरी कम कर सकती है, तो क्या वो कभी बिना डरे न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को संविधान ने खुद प्रोटेक्ट किया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सैलरी कभी भी किसी भी हालत में कम नहीं की जा सकती? नहीं। एक ऐसी स्थिति है जहां ऐसा हो सकता है। जी हाँ, संविधान के आर्टिकल 360 के तहत जब देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है, तब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत इन सभी अधिकारियों की सैलरी और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से कुछ गोल्डन पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। ये बातें एकदम गांठ बांध लीजिए।
पहला, दूसरी अनुसूची का सीधा संबंध सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस से है। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, जज और सीएजी जैसे बड़े पद आते हैं। तीसरा, इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होती है। चौथा, चार्ज्ड का मतलब है नॉन वोटेबल इन पार्लियामेंट। और पांचवां, सैलरी में कटौती का सिर्फ एक ही अपवाद है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आखिर में इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक, जब भी सोचें शेड्यूल 2 तो बस याद करें पैसा दो, क्योंकि दूसरी अनुसूची पैसे यानी सैलरी से जुड़ी है। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट शेड्यूल और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टडी विद प्राची चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।